हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी क्या होती है। देखिए कम्युनिटी, सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, कम्युनिटी क्या होती है। सबसे पहले बात करें किसके बारे में, कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि एक लोगों का समूह जो क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं, एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। जैसे एक सेम जियोग्राफिकल एरिया है, ये कोई एक एरिया है, मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है। सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, सेम जियोग्राफिकल एरिया में, सेम जियोग्राफिकल एरिया में लोग रह रहे हैं और क्या शेयर कर रहे हैं आपस में, वो लैंग्वेज शेयर कर रहे हैं, आपस में उनके इंटरेस्ट और सेंटीमेंट्स को वो शेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो सब आपस में क्या है, सेम है, इनकी लैंग्वेज सेम है, इनके इंटरेस्ट, भाई सारे के सारे सेम त्योहार मनाते हैं और इनके सेंटीमेंट्स, जो सोचने का तरीका है या और चीजें हैं, वो भी ऑलमोस्ट क्या है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। इसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी। तो क्या बोला, कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए ग्रुप ऑफ पीपुल, a group of people, a group of people living in same geographical area and and share same language, same language, same language, comma interest, same language, comma interest, comma sentiments, सेंटीमेंट्स क्या कहलाता है आपका, कम्युनिटी कहलाता है। तो कम्युनिटी में क्या बोला हमने, कम्युनिटी का मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल, एक बहुत सारे लोगों का एक समूह जो एक पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में रहता है और जिनकी क्या होती है, लैंग्वेज सेम होती है, जिनका इंटरेस्ट सेम होता है और जिनकी क्या सेंटीमेंट सेम होते हैं, क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, कि डिजीज क्या होती है। डिजीज की डेफिनेशन जो आप लोगों को उम्मीद है पता होगी, डिजीज क्या होती है। डिजीज, डिजीज क्या है, हेल्थ इज ए, या मैं बोलूं कि हेल्थ की डेफिनेशन डिजीज, सॉरी हेल्थ की लिखना था। डिजीज, डिजीज का मतलब तो कि डेविएशन फ्रॉम हेल्थ, डिजीज का भी वैसे लिखेंगे डेप्रिवेशन फ्रॉम हेल्थ होता है डिजीज। चलो अगर जब डिजीज डल गया तो पहले वही लिखेंगे। डिजीज का मतलब क्या होता है, डेप्रिवेशन फ्रॉम हेल्थ, कि भैया हेल्थ से क्या होना, डेप्रिवेशन होना, डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन फ्रॉम हेल्थ, डेप्रीवेशन होना, हेल्थ से क्या होना, डेप्रीवेट होना, मतलब हेल्थ से क्या होना, कमजोर होना, हेल्थ से जो है पीछे होना। अब आता है हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ, हेल्थ की डेफिनेशन आती है और हेल्थ की हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड बस। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, देखिए हेल्थ इज ए, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट फिजिकल, कोमा मेंटल, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड मेयरली नॉट मेयरली प्रेजेंट ऑफ एनी डिजीज और इन्फिडिटी, बिल्कुल, कि भैया कोई डिजीज भी नहीं है, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी।
इंफिमिटी क्या कहलाता है? आपका हेल्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की बात। तो यहां पर एक डब्ल्यूएचओ की बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ की देखो स्थापना कहां हुई, कब हुई। डब्ल्यूएचओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब? 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भाई हेल्थ के बारे में सबसे पहले इन्होंने दी थी डेफिनेशन। हेल्थ की डेफिनेशन की इन्होंने दी। तो अच्छा यहां लिख दो भले आप चाहो तो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। जब डब्ल्यूएचओ वर्ड आया तो डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई इसकी? एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ इसका? एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 7 अक्टूबर 1948। 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1948। और इसीलिए 7 अक्टूबर को जो है हम लोग बात करें इसका, सॉरी 7 अप्रैल, सॉरी अक्टूबर की जगह अप्रैल कर दीजिएगा। इसीलिए 7 अप्रैल को हर बार क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। याद रखिएगा, यहां से पूछ इसका हेडक्वार्टर कहां है ये भी पूछ लेते हैं, और उसके अलावा इसकी जो थीम है वो क्या है। तो हेडक्वार्टर इसका कहां है? जेनेवा में। याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहां है इसका? हेडक्वार्टर कहां है इसका? जेनेवा। और इसकी जो 2023 की थीम है वो क्या है? 2023 की जो इसकी थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी 2023 की थीम है। यहां से सवाल आता है, हेडक्वार्टर से सवाल आता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है यहां से सवाल आता है, और भैया इसकी स्थापना कब हुई यहां से सवाल आता है। चारों पॉइंट से सवाल आते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। जरूर इन चारों में से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या? सबसे पहले पूछते हैं कि भैया डब्ल्यूएचओ का स्थापना एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। नेक्स्ट इसका 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं, कहां है हेडक्वार्टर, और इसकी थीम 2023 की थीम क्या है। वैसे हम लोग और भी बहुत सारी पुरानी थीम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली थीम्स हमको लिखनी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की बात करते हैं। उसके 4 कॉन्सेप्ट दिए गए, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट हैं, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और एक लास्ट था होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट दिए गए। हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट दिए, वैसे 3 ही दिए थे, चौथा तो जो है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया था। 5वां, सॉरी, वैसे 4 थे, 5वां है ना। चलिए पहला कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजिकल, या इसको लिख देते हैं इकोलॉजिकल, ज्यादा बेहतर रहेगा, इकोलॉजिकल। यस, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। थर्ड है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और एक और दिया गया था 5वां, ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया था। तो कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था हेल्थ का। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, स्वस्थ रहने का, द्वारा दिया गया था अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया। यहां से सवाल आता है, कभी कभी ये सवाल पूछ लेते हैं वे डब्ल्यूएचओ के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया। देखो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि भैया हम लोग बॉडी, हमारी बॉडी जो है जैसे उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, लेकिन हम लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो हम लोग, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है जो खराब होने पर सही भी हो जाती है। चलिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहले डाल लीजिएगा।
क्या है इसका मतलब? ओवर बॉडी वर्क एज ए मशीन, ओवर बॉडी वर्क एज ए मशीन, मशीन की तरह काम करती है। ये खराब भी हो सकती है और सही भी हो जाती है। तो ये किसके द्वारा जो है हम क्या बोले कि ये जो है हम बात करें कि ये जैसे इसमें कोई जर्म्स एंटर करते हैं ये बीमार भी हो जाता है। आफ्टर एंट्रिंग ऑफ जर्म्स वी गेट इन्फेक्टेड, आफ्टर एंट्रिंग ऑफ जर्म्स वी क्या हो जाते हैं हम लोग, आफ्टर एंटर ऑफ जर्म्स क्या हो जाती है, डिजीज प्रेजेंट हो जाती है। बॉडी से रिलेटेड होता है ये कॉन्सेप्ट। किससे रिलेटेड है? दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अवर बॉडी, दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी से रिलेटेड है ये, ठीक है। और ये मोस्ट एंशियंट है, मतलब सबसे पुराना कॉन्सेप्ट ही यही है, मोस्ट एंशियंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है ये, याद रखिएगा, मोस्ट एंशियंट। ये जर्म थ्योरी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी। भाई जर्म थ्योरी में भी तो यही बताया था कि जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो सेम वही चीजें यहाँ बताएगी, ठीक है। चलिए, ये फिजिकल डायमेंशन पर बेस है। हाँ, एक और चीज लिख दो, इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल डायमेंशन। इट इज बेस्ड ऑन, एक चीज और लिख दीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल डायमेंशन। हर लाइन से सवाल बनते हैं, हर लाइन से सवाल बनते हैं, हर लाइन से सवाल बनते हैं। फिजिकल डायमेंशन, हाँ, जर्म थ्योरी पर कौन सा आधारित है, सबसे पुराना कौन सा है, हर लाइन से सवाल बन रहे हैं कि मोस्ट एंशियंट कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है। बॉडी मशीन की तरह काम करती, किसने बताया, इसी के। ये किसके आधार पर है, ये जर्म थ्योरी पर। फिजिकल डायमेंशन मतलब हर लाइन से सवाल है, आफ्टर एंटिंग हर लाइन से, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि भैया हमको क्या करना है, इकोलॉजी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ में क्या करना है, बैलेंस बना के चलना है। और अगर इसमें इम्बैलेंस हो गया तो हम क्या हो जाएंगे, हमारा डीनेचुरेशन, या हम पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। सेकंड आता है आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, साम्य होना चाहिए। और अगर ये बिगड़ गया, ये इक्विलिब्रियम अगर बिगड़ गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तीसरा है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार क्या है कि व्यक्ति का साइकोलॉजिकली बैलेंस होना चाहिए, मेंटली बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी के ऊपर भी पत्थर फेंक रहा है। साइकोलॉजिकल बैलेंस, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इन ए गुड मेंटल स्टेट, अच्छी मेंटल स्टेज में जो है पर्सन का होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अगली जो अप्रोच है, अगला कॉन्सेप्ट है वो होलिस्टिक। और ये सबसे, ये मान के चलिएगा सब, ये सारा जो इंपॉर्टेंट है ये सबको इंक्लूड करता है। मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट है, मोस्ट अप्रूव। इट इंक्लूड ऑल थ्री, ये सारे को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड, सबको इंक्लूड कर लेता है। इंक्लूड ऑल थ्री कॉन्सेप्ट, ये बाकी के तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। सबसे ज्यादा मान्य अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है, होलिस्टिक ही है। और यहां से सवाल पूछा जाता है ये वाला, सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात। चलिए, ये तो थे हमारी कॉन्सेप्ट की बात। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कुछ डायमेंशंस की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। चलो, डायमेंशंस, तो हेल्थ डायमेंशन, हेडिंग डालेंगे डायमेंशंस।
डायमेंशन। देखो अकॉर्डिंग टू WHO 3 डायमेंशन दिए गए। अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO 3 दिए गए, फिजिकल, मेंटल और सोशल। फिजिकल, मेंटल और सोशल। लेकिन NHM के द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके द्वारा 8 डायमेंशन बताए गए हैं। अब WHO के द्वारा केवल कितने बताए गए? 3 बताए गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू NHM कितने बताए गए? अकॉर्डिंग टू NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, कितने? 8 डायमेंशन बताए गए। 8 डायमेंशन बताए गए। देखो सबके बारे में नाम लिख लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख भी लेते हैं। सबसे पहला डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन, कि पर्सन का फिजिकली क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर वो खुद की फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेगा तो भैया वो लंबा चलेगा, लंबा मतलब वो अच्छा उसके एज प्राप्त करेगा। वो फिजिकल का मतलब क्या? इसके अंदर फिजिकल हेल्थ, वेट, बॉडी, वोटल संग सब कुछ इंक्लूड होता है। फिजिकल डायमेंशन में क्या क्या आता है? देखो फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन में क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड क्या क्या आएगा? देखो इसके अंदर इट इंक्लूड वेट, साइज, एज, वाइटल साइन। ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं फिजिकल डायमेंशन के अंदर। पहला हमारा कौन सा है? फिजिकल डायमेंशन। दूसरा आता है मेंटल डायमेंशन। इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो व्यक्ति की जो IQ और मेंटल कैपेसिटीज है वो किसके अंदर आती है? इसी के अंदर आती है। तो सेकंड लिखिएगा मेंटल डायमेंशन। एक एक लाइन का ही है ना, मेंटल डायमेंशन। ये बस यही सवाल पूछते हैं कि भैया वेट, साइज जो किस डायमेंशन से रिलेटेड है, IQ किस डायमेंशन से रिलेटेड है, बस ऐसा सवाल आएगा। PHO में बहुत आता है इनसे ऊपर सवाल, है ना, PHO में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इसके ऊपर। इट इंक्लूड, इसमें क्या आता है? इसे इट इंक्लूड मेंटल कैपेसिटी, एंड IQ। IQ और मेंटल कैपेसिटी आती है। तीसरा डायमेंशन है सोशल डायमेंशन, कि भैया वो सबके साथ में वो बना के चल रहा है या नहीं चल रहा। सोशल, हाँ, मेंटेन IPR, कि वो सोशल डायमेंशन उसका कैसा है, पर्सन जो है वो आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार कर रहा है। सोशल डायमेंशन इसका मतलब क्या है कि एनवायरमेंटल ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का एनवायरमेंट, आसपास का जो है वो कैसा है। पर्सन मेंटेन IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ में कैसी है उसकी, सराउंडिंग एनवायरमेंट, भाई आसपास के जो लोग हैं उसके वो उससे कंफर्टेबल हैं भी या नहीं है, सराउंडिंग एनवायरमेंट या सराउंडिंग कंफर्टेबल। या आसपास के लोगों को मान लो डेली पत्थर फेंक रहा है तो फिर आसपास के लोग कैसे कंफर्टेबल होंगे? नहीं होंगे ना। चलिए अगला है, नेक्स्ट 3 हो गए, फिजिकल, सोशल, मेंटल। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, कि भैया वो नेचर में बिलीव करता हो, ऐसा नहीं कि वो किसी को मानता ही नहीं है। तो था स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल डायमेंशन। नेचर ऑन बिलीव, बिलीव ऑन नेचर, है ना, बिलीव ऑन नेचर, वो प्रकृति पर, बिलीव ऑन नेचर, प्रकृति पर विश्वास रखता है वो, बिलीव ऑन नेचर। नेक्स्ट अगला है धर्मा, धर्म पर ना, नेचर ऑन स्पिरिट पर, वो भगवान पर भरोसा रखता है। ऐसा नहीं कि नास्तिक नहीं होना चाहिए ना डायमेंशन। चलो नेक्स्ट है, अगला है वोकेशनल, कि वो कुछ कमाता हो, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है वो कुछ कमाता है, अर्न अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, वोकेशनल डायमेंशन। क्या आता है देखो, का मतलब है भैया वो कुछ तो कमाता है, अर्न अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। भैया मान लो काम तो उसने PhD कर रखी है और कमाओ 5,000 ऊपर है, तो फिर वहां वोकेशनल डायमेंशन बिगड़ा हुआ है उसका मतलब, क्योंकि वो खुद की जो योग्यता है उसको नहीं समझ पा रहा है। वो अर्न अकॉर्डिंग टू, अर्न अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो कमा रहा है। हाँ चलिए नेक्स्ट आता है, अगला है भैया
चलो ये तो क्वालिफिकेशन की बात हुई। अगला है इकोनॉमिकल, भाई कुछ तो कमाता हो, बेरोजगार नहीं होना चाहिए, कुछ भी कुछ तो कमाता हो, तो वहां पर इकोनॉमिकल डायमेंशन आता है। भाई मान लो किसी की शादी हो गई, वो अभी भी कुछ भी नहीं कमाता, तो फिर दिक्कत है। इकोनॉमिकल, नो, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या होता है? अर्न समथिंग, कुछ तो कमाए, डायमेंशन। अर्न समथिंग, कुछ तो कमाना चाहिए वो, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कमा रहा वो, कुछ तो कमाए वो, है ना, जब ही पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट अगला होता है एनवायरमेंटल डायमेंशन। उसको अपने एनवायरमेंट के बारे में, मतलब उसको प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि वो सारे दिन पेड़ तोड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए उसको। नेक्स्ट अगला है, नाम लिख देंगे 7 नंबर पे, एनवायरमेंटल डायमेंशन। एनवायरमेंटल डायमेंशन, थिंक अबाउट एनवायरमेंट। वो अपने एनवायरमेंट के बारे में सोचता हो, अपने एनवायरमेंट के बारे में सोचता हो। और नेक्स्ट है फिलोसोफल, मतलब उसको अपने भविष्य की चिंता हो। नेक्स्ट है फिलोसोफियल, 8वां लास्ट है फिलोसोफियल। फिलोसोफियल, फिलोसोफिकल, तब इसका मतलब क्या है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हो, थिंक अबाउट फ्यूचर। ये 8 डायमेंशन है, यहां से सवाल पूछ लेते हैं भैया किसके अंदर क्या आता है, यहां से सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब कुछ और बात करते हैं। ये तो हमने किसकी बात की, हेल्थ की, हेल्थ के कॉन्सेप्ट की और हेल्थ के डायमेंशन की बात की। अब किसकी बात करेंगे, डिजीज की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, अब डिजीज की बात करते हैं। और डिजीज में हम लोग क्या बात करेंगे, देखो डिजीज में हम लोग डिजीज साइकिल की बात करेंगे। डिजीज में किसकी बात करेंगे, डिजीज की बात करेंगे और डिजीज साइकिल की बात, डिजीज साइकिल, यहां से सवाल आते हैं। डिजीज साइकिल की बात करेंगे। देखिए डिजीज साइकिल की बात करते हैं, सबसे पहले 6 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेज होती है इसके अंदर। जैसे मान के चलिएगा, ये हम लोग डिजीज साइकिल आपकी बना देते हैं। डिजीज साइकिल बनाते हैं, देखो आप लोग, भाई मान लीजिए सबसे पहले ये स्टेज होती है, ये इस स्टेज को बोलते हैं, सबसे पहली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते, मतलब बैक्टीरिया के एंटर होने से लेकर क्या होता है, बैक्टीरिया के एंटर होने से लेकर उसके फर्स्ट सिम्टम दिखने तक का समय क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। तो ये पीरियड कौन सा होता है, पहली स्टेज होती है इनक्यूबेशन पीरियड। मैं यहां आगे नेक्स्ट उस पर लिखते हुए चलता हूं। सबसे पहला कौन सा होता है, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता क्या है कि एंटर होने से लेकर फर्स्ट सिम्टम दिखने तक का समय, कि एंटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी, द पीरियड बिटवीन एंटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू होस्ट बॉडी, टू host body, enter of microorganism, the period between enter of microorganism into host body to present first symptom, फर्स्ट सिम्टम दिखने तक का समय, कि बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर होने से लेकर उसके फर्स्ट सिम्टम दिखने तक का समय। जैसे मान लो मेरी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, मेरे को नहीं पता,
अब मेरी बॉडी में उसका जब तक फर्स्ट सिम्टम नहीं आएगा तब तक वो कौन सा पीरियड चल रहा है, वो इंक्यूबेशन पीरियड। तो फर्स्ट सिम्टम आने तक का समय क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये पीरियड कैसा है, ये पीरियड जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट अब पीरियड आएगा इसके बाद में, अगला पीरियड होता है जिसको बोलते हैं प्रोडोमल पीरियड। इसमें क्या होता है, प्रोडोमल पीरियड के अंदर इसमें पर्सन जो है वो साइन और सिम्टम्स दिखाने लगता है, लेकिन स्पेसिफिक साइन और सिम्टम नहीं आते। देखो इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज इसको बोलते हैं प्रोडोमल स्टेज। सेकंड स्टेज इसको होता है, बोलते हैं प्रोडोमल स्टेज। इसमें क्या होता है, देखो इसको भी लिख देते हैं, सेकंड लिख दिएगा, प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज, इसमें अंदर क्या होता है, पर्सन स्टार्ट शोइंग साइन एंड सिम्टम्स, कि वो साइन और सिम्टम दिखा रहा था, बहुत तेज साइन और सिम्टम दिखाता है, लेकिन डिजीज हमको नहीं पता। पर्सन स्टार्ट शोइंग, पर्सन स्टार्ट शोइंग साइन एंड सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स दिखाता है, बट नॉट स्पेसिफिक, बट नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। अभी कंफर्म नहीं है मतलब किसके दिखा रहा है वो ना, प्रोड्रोमल, स्पेसिफिक नहीं होता अभी भी। चलो तीसरे अब आता है, थर्ड स्टेज आती है, इसको बोलते हैं फेस्टिजियम। अब यहां पर पर्सन जो है वो स्पेसिफिक साइन और सिम्टम दिखाने लग जाता है। थर्ड स्टेज आती है जिसको बोलते हैं फेस्टिजियम स्टेज। ये है थर्ड स्टेज, तो बोलते हैं फेस्टिजियम, फेस्टिजियम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर वो जो है वो स्पेसिफिक साइन और सिम्टम दिखाने लग जाता है। तो थर्ड लिख देते हैं यहां पर। नेक्स्ट इस फेस्टिजियम, थर्ड स्टेज, इस साइकिल की थर्ड स्टेज कौन सी होती है, फेस्टिजियम। क्या होता है इसके अंदर, स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स जो है अपेयर होते हैं, अपेयर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, स्पेसिफिक साइन और सिम्टम जो है वो दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी रिकवरी, जिसको बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है कौन सी, अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है रिकवरी स्टेज होती है। नेक्स्ट स्टेज होती है रिकवरी स्टेज, इसको बोलते हैं डिफरेंस। चौथी स्टेज है, इसको बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस। इसमें क्या होता है, ये रिकवरी स्टेज होती है, स्लो रिकवरी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, स्लो रिकवरी होती है, स्लो रिकवरी, यही लिख दो भले चाहे से ना, इसके अंदर बहुत स्लो रिकवरी होती है भाई। स्पेसिफिक इसके अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक साइन और सिम्टम दिखेंगे, स्पेसिफिक साइन और सिम्टम जब दिखेंगे तो हमको डिजीज आइडेंटिफाई हो जाएगी कि कौन सी डिजीज है, और हम लोग उसका क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या आएगी, अगली स्टेज कौन सी आएगी, डिफरेंस। इसमें क्या होगा, स्लो रिकवरी होगी, धीरे धीरे पेशेंट को लगेगा वो ठीक हो रहा है। और नेक्स्ट आएगी स्टेज, अगली स्टेज कौन सी आती है, अगली स्टेज इसका नाम है कॉन्वल्सेंस स्टेज। अगली स्टेज कौन सी है, कॉन्वल्सेंस, जिसमें पेशेंट को लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अगली स्टेज कौन सी आती है, कॉन्वल्सेंस स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, कॉन्वल्सेंस, कॉन्वल्सेंस, जिसमें पेशेंट को क्या लगेगा कि टोटली वो रिकवर हो चुका है। पेशेंट सोचेगा कि उसको लगेगा कि वो टोटली क्या हो चुका है, रिकवर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी तक वो रिकवरी नहीं होती है। और लास्ट में स्टेज आती है डिसइंफेक्शन, जहां पर पूरी तरीके से इन्फेक्शन खत्म होता है। लास्ट स्टेज कौन सी आती है, डिफेक्शन आती है। लास्ट स्टेज कौन सी है, डिफेक्शन, डिफेक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें जाकर इन्फेक्शन खत्म होता है। सबसे पहले कौन सा है, इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें क्या होता है, साइन और सिम्टम दिखने तक का समय, एंटर से लेकर फर्स्ट साइन और सिम्टम दिखने तक का समय क्या कहलाता है आपका, इंक्यूबेशन पीरियड। फिर वहां पर फर्स्ट साइन और सिम्टम, मैं बोलूं कि साइन और सिम्टम बहुत तेजी से दिखाई देंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल। फिर स्पेसिफिक साइन और सिम्टम दिखाई देंगे, डायग्नोस पॉसिबल हो जाता है, डायग्नोसिस पॉसिबल। डायग्नोसिस किस स्टेज में पॉसिबल होता है, वो होता है आपके फेस्टिजियम में, डायग्नोसिस पॉसिबल हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में डिफरेंस, मतलब स्लो, धीरे धीरे रिकवरी करेगी, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। फिर कन्वल्सेंस में फास्ट रिकवरी होगी, यहां पर स्प्रेडिंग होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और लास्ट में होता है डिफेक्शन, जहां पर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन जो है खत्म हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम है बेसिक हेल्थ और डिजीज के बारे में, जहां सबसे पहले कम्युनिटी के बारे में देखा, डिजीज और हेल्थ के बारे में देखा, WHO के बारे में देखा, कॉन्सेप्ट देखे किसके बारे में, हेल्थ के,
फिर डायमेंशंस देखे हेल्थ के, अलग अलग सारे डायमेंशंस देखे हम लोगों ने 8 के 8, और नेक्स्ट हमने डिजीज के बारे में देखा और डिजीज साइकिल के बारे में देखा। यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से एक सवाल जो लास्ट में पूछा जा रहा है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर करें और बताएं कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।